बर्रे सगीर पे मुसलमानों की हुकूमत। वो भारत से हटा के हमारे लोगों ने यानी कि पब्लिक ने जो है वो गवर्नमेंट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ कर दिया कि ठीक है भाई, जहाज वहाज तो गिरा पड़ा लिए तुम लोगों ने, जितने मर्जी गिरा लिए जहाज, हमें क्या। ने चेक कराया, मैं कोई दलित मलित शूदर की औलाद तो नहीं हूं। मेरी 3 बहनें बाहर हैं, डीएनए हुआ, हर एक का रिजल्ट एक। शोषा छोड़ा। भारत में आजकल लोग अपनी फौजी क़यादत से पूछ रहे हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड कब शुरू करेंगे। हमारी तो 2023 में नहीं है, ये वो कुत्ते बिल्ले थे कि हम दोबारा से सोशल मीडिया को बैन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब करेंगे तो लोग तो फिर पकड़ लेंगे। अच्छा, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गोरे को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और मुखबरियां भी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वो तो जी एक ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, पहले ही मतलब हम यहाँ पे परेशान। Die in a particular situation. It's not we don't have situation. मोदी सरकार के तेवर बता रहे हैं कि भारत में मुसलमानों और सिख कम्युनिटी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिए, अब हमारे आलू प्याज टमाटर कुछ नहीं आ रहे, लेकिन कोई बात नहीं, भारत की तरफ देखा जाए जी, भारत जो है वो दोबारा। तो जवाब में ये लोग हथियारों की कमी का रोना रो रहे हैं। सुने जरा इंडियन आर्मी चीफ किस तरह अपनी बेबसी की दास्तानें सुना रहा है। नमस्कार दोस्तों हमारे आर्मी चीफ ने बयान दिया था अभी कि भाई हो सकता है पाकिस्तान के साथ लड़ाई 4 साल तक भी चले और उसी के हिसाब से तैयारी होगी। अब ये सब सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के हाथ पैर फूल गए। इनका कहना है कि 4 साल तो बहुत दूर की चीज़ है, 4 दिन भी लड़ने की औकात पाकिस्तान की नहीं है। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने देखा है कि जब जवाबी कार्रवाई हुई थी तो 4 घंटे में ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और सीज़ फायर के लिए लोग भाग पड़े थे अमेरिका के पास कि किसी तरह से सीज़ फायर हो जाए। लेकिन इनकी मीडिया में कई ऐसे गधे हैं जो अभी भी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और लगे पड़े हैं बेवकूफ़ बनाने में। लेकिन कुछ लोग हैं जो सच भी बोल रहे हैं। अब जैसे हसन निसार ने बोला कि भाई मैंने तो अपना डीएनए टेस्ट भी करा लिया है। अब इसका डीएनए टेस्ट में पता चला कि ये सेंट्रल एशिया, साउथ सेंट्रल एशिया से हैं। तो यार साउथ सेंट्रल एशिया के लोग मलिशी तो होते हैं और ये सब जो आते थे ये पंजाब में इधर ये सब आके लूट पाट ही तो करते थे। तो लूट पाट से होते तो बहुत सारी चीज़ें होती थी फिर उसमें। बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आप क्या सोचते हैं हसन निसार को जरा अब लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में इसके डीएनए के बारे में, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मुझे किसी ने कोई बात की, मेरे पास है, एंड ऑफ द प्रोग्राम आई विल शो यू दैट। मैंने अपना डीएनए चेक कराया, मैं कोई दलित मलित शूदर की औलाद तो नहीं हूं। मेरी 3 बहनें बाहर हैं, डीएनए हुआ, हर एक का रिजल्ट एक। सेंट्रल एशिया साउथ, अब नहीं सेंट्रल एशिया का साउथ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये रियाया थी, रियाया है, रियाया रहेगी। डीएनए इज अ साइंटिफिक रियलिटी, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह पे होगी। मैं साइंस का बिलीवर हूं। डीएनए पे एक और मजेदार बात, आज से कुछ 25 साल पहले बरतानिया में एक स्टडी हुई सादाते बर्रसगीर पाक व हिंद पे। उनमें से किसी का सेमाइट डीएनए नहीं था, लोकलाइज्ड सैयद थे सारे के सारे। मैं आपको एक बात बताऊं, कितना बड़ा आलमी है। आपका कितना एक्सपोजर है मिडिल ईस्ट का? कम है, आप इतना तो नहीं हो सकता। बात आप तो रहे हैं, मेरा बेतहाशा है। जी हाँ, बेताज। ये जो मेरा 50 साल पुराना, तो मैं और ये हम इकट्ठे रहे हैं। ठीक, वहां तो हर बंदा ही सैयद है जी जनाब। और हफीजुल्लाह नियाजी आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। मैं पागल कुत्तों की तरह सऊदी अरेबिया में फिरता रहा कि मुझे आले रसूल को फलाना। एक भी नहीं, एक खानदान बड़ी मेहनत के बाद मुझे मिला, बीबी सादिया हलीम। जी, हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वो तो जी एक ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, पहले ही मतलब हम यहाँ पे परेशान है। उधर से हर दूसरे दिन जो है अफगानिस्तान साइड से टीटीपी आके हमारे कान के नीचे 2 लगा के जाता है और उसके बाद आप भी इस किस्म की बातें करें। कम से कम आप तो अच्छी बात करें। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ जो है वो कोई मोहब्बत की बात करें या कोई दोस्ती की बात करें या कोई अच्छे टर्म्स की बात करें, लेकिन कम से कम ये तो मत बोले कि जी अभी तो ट्रेलर दिखाया था, अभी पिक्चर दिखाएंगे और ये वो। भाई ऐसी बातें आप करते तो आपको पता है ना कि हमारे लोगों में
खलबली मच जाती है। फिर हम गाते हैं खलबली है खलबली। लेकिन बात सारी ये है कि अब एक बार फिर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे और हर जगह बार बार हमारे मिनिस्टर सब कह रहे हैं जी हमें भारत से खतरा है, हमें भारत से खतरा है। भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम दोबारा भी अटैक कर सकते हैं। और वो बातें जो भारत के आर्मी चीफ ने कही भी नहीं, शायद सोची भी नहीं, वो भी हमारे लोगों ने सोच लिया। आपको पता है हम लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, हमारे पास वो बातें भी हमें समझ में आ जाती हैं जो किसी ने सोची भी नहीं होती। तो बिल्कुल अब हमारे यहाँ यही सिलसिला चल रहा है कि हम अफगानिस्तान की तरह तो कुछ नहीं कह रहे, ज्यादा से ज्यादा यही हो रहा है कि जी अफगानिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिए, अब हमारे यहाँ आलू प्याज टमाटर कुछ नहीं आ रहे। लेकिन कोई बात नहीं, भारत की तरफ देखा जाए जी, भारत जो है वो दोबारा अटैक करने की सोच रहा है। भारत ने ये कहा, भारत के आर्मी चीफ ने ये कहा, तो यही कर करके जो है वो बातें, यानी यही बातें कर करके जो है पब्लिक को जो है बहलाया जा रहा है, ताकि पब्लिक जो है वो ये ना कहे कि जी अब आप कुछ कीजिए, इसलिए कि वो MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने हमें तो कुछ नहीं दिया। हाँ, मगर वो सऊदी अरब के जो किंग है यानी कि MBS जो है वो अमेरिका पहुंच गए और वहां जाके 600 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बात करेंगे और उसी के साथ वो न्यूक्लियर वेपन्स या एटम बम की भी बात करेंगे। और ख्याल ये किया जा रहा है कि MBS ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से ये कहना है कि जी हम हमारे पास इतना पैसा है, हम आपके पास हम 600 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब ऐसा है कि जो आपने न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान को दे रखा है वही न्यूक्लियर वेपन हमें भी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहना है कि जी हम तो एक ही इस्लामिक कंट्री है जिसको न्यूक्लियर वेपन देने का सोचा है, तो बस इनको दे दिया है। तो ऐसा कह के हो सकता है MBS ये कहें कि फिर पाकिस्तान का ही दे दीजिए, बना बनाया पका पकाया रखा है। शोषा छोड़ा। भारत में आजकल लोग अपनी फौजी क़यादत से पूछ रहे हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड कब शुरू करेंगे। तो जवाब में ये लोग हथियारों की कमी का रोना रो रहे हैं। सुने जरा इंडियन आर्मी चीफ किस तरह अपनी बेबसी की दास्तानें सुना रहा है। लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती, 4 साल चल सकती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी। ये वही इंडियन आर्मी चीफ है जो अक्टूबर में अपने फौजियों से खिताब के दौरान पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें कर रहा था। लेकिन आज इसकी औकात यह है कि इसके पास जंग के लिए ना कोई असला है ना ही वसाइल। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडिया पाकिस्तान पे हमले की जुर्रत नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान पे दबाव बरकरार रखने के लिए मुसलसल जंग का राह बगलाता रहेगा। तो भारतीय सेना का मोरल बता रहा है कि वो इस हकीकत को जान चुकी है कि अगर अब जंग हुई तो फिर घंटों, हफ्तों या महीनों में ख़त्म नहीं होगी बल्कि सालों साल चलेगी। इसे भारत ने अपनी तवज्जो अंदरूनी दहशतगर्दी के खात्मे में मरकूज कर दी है। दिल्ली धमाका एक टेस्ट केस है। इस वाक़े की बुनियाद पर भारत में बसने वाले आम मुसलमानों को दहशतगर्दी का हमदर्द साबित करने की कोशिश की जा रही है। गोदी मीडिया पिछले कई रोज से भारतीय मुसलमानों को गद्दार साबित करने की मुहिम चला रहा है और आज गोदी मीडिया ने दिल्ली धमाके के मुबैना खुदकुश बमबार की एक वीडियो नशर की है जिसमें वो खुदकुश हमले को जायज साबित करने की कोशिश कर रहा है। The presumption that a particular is going to die in a particular situation is not, we don't have situation. मोदी सरकार के तेवर बता रहे हैं कि भारत में मुसलमानों और सिख कम्युनिटी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक तरफ मुसलमान और सिखों के खिलाफ रियासती सतह पे क्रैकडाउन होगा और दूसरी तरफ हिंदू इंतहा पसंद उनके घर और इमलाक पर हमला करेंगे, जबकि गोदी मीडिया कौम परस्ती के नाम पर रियासत के इस गैर इंसानी अमल की हिमायत करता नजर आएगा। मुझे कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा।